आज ज्ञान की ही वर्षा हुई है और ज्ञान की वर्षा के बाद हम कंक्लूजन क्या लेकर जाएंगे इसी पर फोकस करूंगा। अभी प्रवीण प्रियदर्शी ने एक बात कही थी बामसेप के संदर्भ में, वो प्रेशर ग्रुप के बारे में थोड़ा और डिटेल जाना था, वो नहीं गया, मैं थोड़ा सा जाऊंगा। प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं, कौन था प्रेशर ग्रुप, प्रेशर कहाँ बनाता है। मैं 1885 में जाऊंगा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसको एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब 1885 से पहले जो आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन में क्या कही जा रही थी वो बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई एक संगठन होना चाहिए। वो संगठन कांग्रेस के रूप में आई थी, जिसको सेफ्टी वॉल्व अंग्रेजों ने कहा था। यही सेफ्टी वॉल्व बाद में परिवर्तित होकर प्रेशर ग्रुप बना। ये सरकार को दबाव डालने शुरू कर दिया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। हमारे संगठन आज वैसे ही है, आज प्रेशर ग्रुप, एक दिन हम सरकार में आएंगे। मेरा इतना ही कहना था। अभी मेरे साथियों का बहुत सारे बात यहाँ आई कि बहुत लोग एक आरएसएस के लोगों ने उनको जय श्री राम कहने के लिए प्रेरित करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, हम मूलनिवासी कहते हैं तो वो भड़कते हैं। ये डर के मारे कहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर मैं किसी को जय श्री राम कहता हूं और उसका प्रति उत्तर वो जय श्री राम देता है तो ये कहते हैं कि अभी भी ये मूर्ख है। लेकिन अगर हम उसका प्रति उत्तर मूल निवासी या जय भीम से देते हैं तो वो अच्छी तरह समझ जाता है कि ये आप हमारे विरोधी हो चुके और मैं विदेशी हूं, ये जानता है। ये सिर्फ इतना ही जानते हैं। मैं आगे जो बात कहना चाह रहा हूं यह है कि हम बिल्कुल समानता की संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस ये लड़ाई संवैधानिक है, इसलिए वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वो असमानता को बनाए रखने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो अच्छी तरह उनको पता है। इसलिए हमें किसी भी तरह से कहीं भी किसी मंच में नहीं डरना है, पहली बात। दूसरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कितना वीर और बहादुर हैं उनको पता है, उनको पता है, अंग्रेजों को भी पता था। और वो कितने वीर और बहादुर हैं आप सब इतिहास जानते हैं। इतिहास में जब इनकी शासन थी और ये जब एक अधिकार रूप में सैनिकों में भर्ती थे तो आप जानते हैं मुस्लिम आए, पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीस आए, अंग्रेज आए, इनको हड़प लिए, क्या इनको भगा पाए। आप हमारे इतिहास भी जानते हैं, जब हमारे पुरखे इस देश में शासन कर रहे थे तो विश्व विजेता सिकंदर को आने का साहस नहीं हुआ। ये हमारा इतिहास है। अंग्रेज भारत को क्यों छोड़े, अंग्रेज क्या इनके विरोध से छोड़े, नहीं, हमारे विरोध से छोड़े। आप पहली घटना आप ले लीजिए भीमा गोरेगांव। आप देख रहे हैं कि भीमा गोरेगांव में हमारे वीर बहादुरों ने, 500 सैनिकों ने क्या क्या किया आप जानते हैं। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध भी देखें तो हमारे लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। उससे पहले तो हमारे लोग सेना में भर्ती होते नहीं थे, अंग्रेज आए तो भर्ती होना शुरू किए और भर्ती हुए तो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया अंग्रेज उनको लोहा मान गए। बाद में उन्होंने देखा कि आजादी फौज में भी हमारे चमार रेजिमेंट का प्रवेश हो गया। जब चमार रेजिमेंट का प्रवेश वहां हो गया तो समझ गए कि अब हम यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने विवश हुए, भारत को छोड़ने के लिए सोचने के लिए मजबूर हुए, अब हमें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। साथियों, ये हमारे पुरखों की आंदोलन है और अब जब हमारे पुरखे इस देश में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, उस अंग्रेज को जिसकी राज में सूरज नहीं डूबता है ऐसा कहा जाता है, वे जब भारत छोड़ सकते हैं तो क्या हमारे बामसेप की आंदोलन में ये आर्य विदेशी भारत नहीं छोड़ सकते। बस मेरी यही कहना है। और इसलिए निरंतर किसी डर या भय के आप अपने काम करते ही रहिए, हमारे लोगों को जगाते रहिए, अपने इतिहास बताते रहिए और इस तरह जब ज्ञान का मंथन हो ऐसे संगठन में अंतिम क्षण तक डटे रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।